ओम शांति। 11 जनवरी 2024 की साकार मुरली सुनते हैं। आज की ईश्वरीय वाणी है सर्व का प्यारा बनने की विधि। रूहानी नशे में रहने के लिए सुंदर स्मृतियां और संगम युगी ब्राह्मणों के कर्तव्य, ईश्वरीय याद का महत्व, माया जीत बनने की विधि और सदा परमात्मा प्यार प्राप्त करने के लिए एक श्रेष्ठ आसन। मुरली सुनने की विधि है मन की एकाग्रता एक की ओर। याद रहे कौन सुना रहा है, वही जिसकी एक झलक पाने को सब तरसते रहते हैं। ज्ञान सागर निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव जो पार ब्रह्मलोक में निवास करते हैं और सुनने वाली मैं आत्मा हूँ। उसी ब्रह्मलोक सितारों के देश से उतरी हूँ। इस माटी की देह की भ्रुकुटी में विराजमान हूँ। याद है मुझे ये देह पराया वस्त्र है, कुछ समय के लिए धारण किया है, फिर छोड़कर चले जाने के लिए। और मेरा ब्रह्मलोकवासी प्यारा पिता पधारा स्वयं ब्रह्मधन में सद्ज्ञान दे मुझे पावन बनाने के लिए, साथ ले जाने के लिए। देखती हूँ अंतर की आंख से कैसे वो ब्रह्मा की भ्रुकुटी में जगमगाते हैं। उनकी ईश्वरीय वाणी मैं आत्मा इन कानों से श्रवण करते हूँ। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमारी ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है। हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, क्योंकि स्वयं बृहस्पति भगवान शिव हमें पढ़ा रहे हैं। हमें कितना खुशी का नशा चढ़ा रहना चाहिए। हमें स्टूडेंट लाइफ मिली है, वो भी बेस्ट। फिर बाबा हमें समझा रहे हैं, बाबा का प्यार इन बच्चों को मिलेगा जो बहुतों के कल्याण के निमित्त बनेंगे। जिनका कल्याण हुआ वे कहेंगे तुम तो हमारी माता हो। तो अपने आप को देखो, हम कितनों का कल्याण करते हैं। बाबा का मैसेज कितनी आत्माओं को देते हैं। बाप भी पैगंबर है, तो तुम बच्चों को भी सबको बाप का पैगाम देना है। सबको समझाओ कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक फिजिकल फादर, दूसरा हमारा पारलौकिक पिता भगवान। तो अब बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। बेहद का बाप है परमात्मा, फादर ऑफ अनलिमिटेड सोल्स, फादर ऑफ द होल यूनिवर्स। उसको याद करना है और उससे जो विरासत मिलती है उसे याद करना है। ध्यान रहे सबका कल्याण करना है और उनकी दुआएं लेनी है। अब सुनते हैं परम पिता परमात्मा की महिमा, जिनके लिए गाते हैं तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। अब प्यार की बूंद तो होती नहीं,
ये वास्तव में ज्ञान की बात है। अब स्वयं बेहद का बाप आकर सदगति का ज्ञान देते हैं। यही सत्यनारायण की कथा है, यही अमर कथा है, क्योंकि सदगति करानी है बाबा ने हमारी, तो समझाते हैं कि नर से नारायण कैसे बना जाता है, अमृतत्व की फीलिंग में कैसे आया जाता है। तो एक ही बाप सत्य सुनाते हैं, इसमें थोड़ा भी सुना तो सदगति में आ जाएंगे, यानी नर से नारायण बनने के योग्य बन जाएंगे। तो बाप आए ही हैं फिर से विश्व का राज्य देने। उनको सदैव राइटियस भी कहा जाता है, क्योंकि उनके द्वारा सारी विश्व राइटियस बन जाती है। ये है अपरम अपार महिमा प्यारे परम पिता की। और आज बाबा ने हमें समझाया कि बाबा को याद करने की विधि क्या है। ये रूहानी बाप बैठ हमें रोज रोज समझाते हैं। याद के लिए पहले आत्माभिमानी होकर बैठो। पहला कदम है इसमें सोल कॉन्शियस होना, देहभान से परे होना। इसके लिए ये पुरुषार्थ करो कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही सुनकर धारण करती है। यहाँ बैठे तुम्हारी बुद्धि बाहर में भटकती न रहे। तुम्हें एक बाप को याद करना, आत्मा समझकर, और याद करना वही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। तुम जितना रूहानी बाप को याद करेंगे, उतना जो जन्म जन्मांतर का सिर पर पापों का बोझ है वह उतरेगा, और तुम अमरपुरी वैकुंठ में चले जाएंगे। प्यारे बाबा की याद हमें ऐसा योग्य बना देती है। और बाबा आज हमें माया जीत बनने के लिए भी कह रहे हैं, बच्चे माया बड़ी दुस्तर है, उसको जीतना मुश्किल है। तो क्या करना है, तुम्हें योग बल द्वारा इन विकारों पर जीत पानी है, तभी जगत जीत बनेंगे। इसके लिए तुम अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो। ये बाबा भी ऐसे करते हैं, ब्रह्मा बाबा ये पहले नंबर के पुरुषार्थी हैं। कई बच्चे लिखते हैं बाबा बहुत तूफान आते हैं, यानी अंदर से भी बाहर से भी अपोजिशन फोर्स आता है, ये होता है। बाबा कहते हैं मैं उनको लिखता हूँ, मेरे पास तो सब तूफान पहले आते हैं, क्योंकि मैं पहले अनुभवी बनूं तब तो समझा सकूं ना। तूफान लाना ये माया का धंधा। कई बच्चे फिर ज्ञान सुनते सुनते बीच में माया आती है ना, तो क्या होता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। ज्ञान सुनते हैं, कहते हैं, औरों को सुनाते हैं, और माया का वार सहन नहीं कर सकते तो भाग जाते। इसलिए बाबा कहते हैं अहो मम माया, तुम कितनी जबरदस्त हो जो मेरे बच्चों को बाप से बेमुख कर देती हो। क्यों नहीं जबरदस्त होगी, आधा कल्प उनका राज्य जो चलता है। तो कोई कोई यहाँ भी भिखारी आ जाते थे बाबा के पास, तो कहा जाता था क्यों आते हो, तो कहते थे आएंगे तब तो विकारों से छूटेंगे, मैं बहुत पाप आत्मा हूँ। बाप कहेगा अच्छा कल्याण हो जाए। ये माया को ठीक समझकर ठीक विधि प्रयोग करके उसको हराना है। ये दृढ़ संकल्प धारण करना होगा। फिर बाबा आज हमें सदा खुश रहने के लिए
कुछ स्मृतियां दे रहे हैं। याद रखना है, भगवान खुद आकर ब्रह्मा द्वारा हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं। भगवान कभी किसको पढ़ाते हैं क्या? अचरज भरी बात है, परंतु हम सौभाग्यशाली हैं, उनसे पढ़ते हैं और हमारी ये स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। ये सोच सोच करके खुश होते रहना है और याद रखना है, इस समय हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। बृहस्पति भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है। अब हम सच सच स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। कितनी खुशी की बात है। और याद रखना है, अनेक बार योग बल द्वारा हमने माया पर जीत पहनी है, अब फिर से पा रहे हैं। ये स्मृतियां अंदर ही अंदर आनंदित करती रहती हैं। इन्हें दोहराते रहें। मुझे स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, मुझ पर बृहस्पति की दशा है, हम सच सच स्वर्ग का मालिक बनने वाले हैं। अनेक बार हमने माया को जीता है, अब क्या बड़ी बात है। अब बाबा हमें संगम युगी ब्राह्मणों के कर्तव्य समझा रहे हैं कि तुम संगम युगी ब्राह्मण अब खुदाई खिदमतगार बनते हो। खुदा स्वर्ग स्थापन करने की जो खिदमत करते हैं, उसमें तुम बच्चे मदद करते हो। तो जो जास्ती मदद करते हैं वह पद भी ऊंच पाते हैं। तुम्हारे पास जो भी आते हैं, तुम ब्राह्मणियां उन पर ज्ञान की भूं भूं कर आप समान बनाती हो। तो हम ब्रह्मा की बच्चियां ब्राह्मणियां हैं। ज्ञान की भूं भूं करना मीन्स ज्ञान सुनाते रहना, महसूस कराते रहना, जिससे वो पावन बन जाएं। तो तुम माताएं जगत के कल्याण के लिए निमित्त हो। तुम गुप्त वॉरियर्स हो, शिव शक्ति सेना हो। माया रूपी असुरों को मारने वाले हम वॉरियर्स हैं, शिव की शक्तियां हैं। तुम सबको सुनाओ कि मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाने के लिए बेहद के बाप और वर्षे को याद करो। 84 के चक्र को भी याद करो। तुम लिख सकते हो, ये यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल है। यहाँ आकर 21 जन्म के लिए हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस प्राप्त करो। ये इस प्रकार से हमें अपने कर्तव्य को समझते हुए ये सेवा कार्य करना है। राज बाबा ने एक वंडरफुल अभ्यास बताया है कि बच्चे जब भी फुर्सत मिले ना, तो लक्ष्मी नारायण के चित्र के सामने जाकर बैठो। फिर क्या करना, उनको देखते देखते सो भी जाओ भले, परंतु याद रखना है, ओह बाबा हमें ऐसा बनाते हैं। वैसा बनने के दृश्य देखने तुम ऐसा अभ्यास करके देखो, कितना मजा आता है। फिर सुबह को उठकर अनुभव सुनाओ। ये हम करेंगे सब। फिर एक महत्वपूर्ण शिक्षा देते हुए बाबा कह रहे, मीठे लाडले बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, इसलिए तुम्हें किसी को भी अपनी जन्म पत्री दिखाने की जरूरत नहीं। बाबा ने कह दिया, मैं बृहस्पति तुम पर छाया हूँ, तुम पर मेहरबान हूँ। तो इस समय बाबा तुम्हें सब कुछ बता देते हैं। तुमको स्वयं ईश्वर ब्रह्मा द्वारा योग सिखाते हैं, इसलिए तुम योगेश्वर योगेश्वरी भी हो, ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वरी भी हो। फिर भविष्य में तुम जाकर बनेंगे राज राजेश्वर राज राजेश्वरी। वहाँ तुम्हारी आयु बहुत बड़ी होती है, पर निश्चय बुद्धि हो। बृहस्पति की दशा
अपने ऊपर बिठाए रखनी है। ज्ञानेश्वर योगेश्वर बन राजेश्वर बनना है। अब लेते हैं हम प्यारे बाबा से आज का वरदान। मेरा बाबा वरदाता है, सर्वशक्तिमान है और उनकी अनंत शक्तियां सारे विश्व को पावन बना रही है। मुझ पर आकर ठहर गई है, मेरे अंदर समा रही है। बाबा से वरदान मिल रहा है, बच्चे देह भान से न्यारे बन परमात्मा प्यार का अनुभव करने वाले कमल आसन धारी भव। परमात्मा प्यार का अनुभव बहुत मीठी चीज है। उसके लिए क्या करना है? कमल आसन पर बैठना है। तो कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। ऐसी कमल आसनधारी आत्माएं इस देह भान से स्वतः न्यारी रहती हैं। जैसे कमल कीचड़ से न्यारा होता है, ऐसे ही कमल आसनधारी माना देह भान से न्यारे आत्मिक स्वरूप में स्थित ऐसे बच्चों को शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। जैसे ब्रह्मा बाप को चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप सदा स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। तो ऐसे देह भान से न्यारे रहने वाले ही परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। तो याद रहे, परमात्मा प्यारा बनने के लिए देह भान से न्यारा होने की प्रैक्टिस निरंतर चलती रहे। सलोगन, आपकी विशेषताएं व गुण प्रभु प्रसाद हैं, उन्हें मेरा मानना ही देह अभिमान है। तो याद रखना है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा तेरा। यह अभ्यास बार बार करते रहेंगे और याद रखेंगे, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। और अंतिम जन्म में योग बल द्वारा विकारों पर जीत पहनकर जगत जीत बनना है। बार बार लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बातें करनी है। ओहो बाबा, आप हमें ऐसा बनाते हो, उस नशे में चले जाना है। खुदाई खिदमतगार बन स्वर्ग की स्थापना में बाबा का मददगार बनना है। और याद रखना है, मेरे गुण और विशेषताएं प्रभु प्रसाद हैं। तो बाबा का बार बार शुक्रिया करते रहना है, अभिमान से बचकर रहना है और अव्यक्ति साइलेंस के लिए आज विशेष अभ्यास करेंगे। ब्रह्मा बाप से प्यार है तो ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बनने के लिए सदैव अपना लाइट का फरिश्ता स्वरूप सामने दिखाई दे, ये ऐसा बनना है। अभी भी देखें अपने सामने अपना ही संपूर्ण फरिश्ता रूप और कह दें अपने आप को, ये मैं हूँ। बस कुछ समय में ये बना और भविष्य रूप भी दिखाई दे, सतयुगी देवता वो भी लगे ये मैं हूँ। बस ये बने कि बने, अब ये छोड़ा वह लिया। जब ऐसी अनुभूति हो तब समझो कि संपूर्णता के समीप है। तो आज पूरा दिन प्रैक्टिस करेंगे, मैं फरिश्ता सो देवता हूँ।
ये शरीर छोड़ा, फरिश्ता बना, फरिश्ता शरीर छोड़ा और देवता बना। मैं प्रभु प्यारी आत्मा कमलासनधारी देह और दुनिया से न्यारी हूँ। देखती रहती हूँ अपना फरिश्ता रूप, देवता रूप। ओम शांति।